द फूलिश गर्ल डांसिंग विद द डेविल। गाइस, आपने इसका पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको आसानी से एपिसोड मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। अकोत्सु कहता है कि मेरे गले से वो कॉलर आके गायब कहाँ हो गया और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। लिली कहती है मैंने तुम्हें अब अपना सर्वेंट बना लिया है। और अकोत्सु कहता है इसका मतलब क्या हुआ। लिली कहती है कि तुम मेरे साथ डीमन पकड़ने में मेरी मदद करोगे। अकोत्सु कहता है कि मैं अपने दोस्तों को क्यों पकड़वाऊंगा भला, तुम उन्हें मार दोगी। लिली कहती है क्या तुम नहीं करोगे। अकोत्सु कहता है मैंने मना कब किया, मैं करूँगा। लिली कहती है मुझे पता है कि डीमंस के भी कुछ रिलेटिव्स होते हैं, पर फिर भी तुम्हें ये करना ही होगा। अकोत्सु कहता है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा अड़ोस पड़ोसियों से प्यार करते हैं ना। लिली उसकी बात नहीं सुन रही होती। अकोत्सु कहता है कि सुनो, मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। लिली कहती है कि तुम उस कॉलर को निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कॉलर को सिर्फ मैं ही निकाल सकती हूँ अपनी खास पावर से। तभी अकोत्सु कहता है कि आखिर मुझे हो क्या रहा है, और वो तभी ऐसे पोज में खड़ा होता है और कहता है कि मेरा शरीर वो काम करेगा जो आप कहेगी मिस। इतने में लिली कहती है बहुत बढ़िया, और अकोत्सु मन में सोच रहा होता है कि हे शोमू तू ये क्या कर रहा है, उसकी बातें मान रहा है। लिली कहती है मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, तो मेरे लिए कुछ ले के आओ। अकोत्सु कहता है यस मैं अब भी जा रहा हूँ। लिली कहती है ये कैसा पोस्ट मार रहा है। तभी अकोत्सु आ जाता है और कहता है कि मेरे पास कोई बैग तो था नहीं, तो मैं अपनी शर्ट के अंदर ही ये सारी ड्रिंक्स ले आया। खैर मैं काफ़ी ज़्यादा हॉट गाय हूँ, तो ये कहीं गर्म तो नहीं हुई होगी ना। तभी लिली कहती है अगर तुम ज़्यादा गर्म हो रहे हो तो मैं तुम्हें ठंडा कर देती हूँ। अकोत्सु हंस रहा होता है, और इतने में लिली के लिए एक सोफे का इंतज़ाम कर देता है अकोत्सु। और लिली कहती है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हें रीपे कैसे करूँगी। तो अकोत्सु कहता है बस तुम मेरा एक काम करो, इस पे अपनी किक टच कर दो। अकोत्सु मन में कह रहा होता है कि मेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, मैं भला क्या सोचने लग गया हूँ। लिली कहती है क्या तुम मुझे ये दिखा के क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारा टेस्ट अलग टाइप का है। मुझे लगा नहीं था डीमंस ऐसे भी होते हैं। खैर तुम्हारा टेस्ट अलग ही सही, मैं यही कर देती हूँ बस यहीं पे ना। अकोत्सु को ऐसी हरकत कहते हुए लिली मन में सोचती है कि ये मेरे से काम करवा रहा है, खैर मैं इसका काम क्यों करूँ, ये मुझे गलती लग रही है। तभी लिली कहती है खैर ये इसकी ही मर्जी है, तो इसका रिवॉर्ड मैं इसे दे देती हूँ। इतने में वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और सीटी मार के कहता है कि हे तुम पब्लिक प्लेस पे कपल्स यहाँ पे कर क्या रहे हो। और लिली वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भाग जाती है, और अकोत्सु कहता है कि हे तुम कहाँ जा रही हो। लिली तभी कहती है कि तुम मेरा काम करोगे ना अकोत्सु। अकोत्सु कहता है अगर मैं नहीं करूँगा तो। लिली कहती है तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। अकोत्सु कहता है तो अभी नहीं मारोगी। लिली कहती है नहीं, मैं तुम्हें अभी तो नहीं मार सकती। खैर अगर तुम मेरी मदद करोगे, मेरा काम ख़त्म हो भी गया तो भी मैं तुम्हें मारने से पहले तुमसे ज़रूर पूछूंगी। अकोत्सु कहता है कि इसकी बातें और इसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखता है मेरे को, दोनों ही प्यारी लगती है। अकोत्सु लिली से कहता है कि अगर वो उसे बताएगा कि आसपास डीमन है तो क्या ठीक रहेगा। लिली उसे डरावनी चुड़ैल जैसी बन के बोलती है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो उसे छोड़ेगी नहीं। तभी अकोत्सु कहता है कि माफ़ करना डीमन भाई हो, पर मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। लिली बोलती है अकोत्सु मसतेरु, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी हॉनेस्टी से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश करोगे। तुम मैच सोच रही हूँ कि मैं बदले में तुम्हें रिवॉर्ड पे आखिर क्या दूँ तुम्हारी एज के हिसाब से। तभी लिली कहती है अगर तुम उसका कहना मानोगे तो वो रिवॉर्ड के बदले एक हक देगी। क्या अकोत्सु को वो चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि वेनम से बोला जाए कि वेनम काम कर दे और उसके बाद तेरा डिनर पक्का। अकोत्सु कहता है ऐसी बात है तो बताओ आखिर काम क्या है। लिली बोलती है कि ओहो मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, खैर मैंने रिवॉर्ड के बारे में अभी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। तभी वहाँ पे पुलिसमैन आ जाता है और कहता है तुम फकिंग कपल्स यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो।
जिसके बाद वो दोनों भाग रहे होते हैं। लिली कहती है कि मेरा पीछा करना छोड़ो। अकोत्सु कहता है क्या अब उसे उसके साथ नहीं रहना। लिली कहती है कहीं भी जाओ। तभी अकोत्सु आ जाता है अपने घर में और अपने कॉलर के पास देखता है। अकोत्सु देखता है कि वहाँ पे टैटू बना हुआ है। तभी वो लिली के मैसेज पढ़ते हुए कहता है कि खैर छोड़ो, मैं तो यह सोच रहा हूँ इस टैटू की वजह से मैं पूल में अब दोबारा नहीं जा पाऊंगा, सुंदरिया देखना बंद। खैर मेरे को लिली को भी मज़ा चखाना होगा, नहीं तो वो हेल को ख़राब कर देगी। इतने में लिली को दिखाया जाता है जो कि बेंच पे बैठे हुए कह रही होती है कि आज उसने एक डीमन को बंदी बना लिया है, अब वो उससे अपने काम करवाएगी। खैर उसका जब काम हो जाएगा तो वो हेविल देख पाएगी, जिसके बाद वो हेविल में जब उसे लेके जाएगी तो उसे मार देगी। दोनों यही बात सोच रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और अकोत्सु को दूसरी लड़की कहती है कि मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम अकोत्सु आ गए। तुम्हें तो पता ही होगा हेविल्स की तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। खैर मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो कि एंजल्स के सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो डेविल्स को पकड़ते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं जैसे कि कोई गेम हो, और काम पसंद ना आने पे उसका मजाक करते हैं। इस बंदे को पानी लेने के लिए भेजा था और फिर इसके सर पे गिर दिया गया और दूसरे बंदे की तो फ़ोन की सारी हिस्ट्री लीक कर दी गई, जिसके बाद अकोत्सु कहता है ये बात सुन के तो मेरा दिल राख हो चुका है। इतने में वो कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम डीमंस का कोई फ्यूचर नहीं होगा। खैर हमें कोई तो चाहिए जो हमारे आगे हक के लिए लड़ सके, तो वो तुम बनो अकोत्सु। मैं चाहती हूँ कि तुम एक हीरो बनो। खैर मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, जिसके बाद वो उसे एक बिग देती है। अकोत्सु कहता है इसका काम क्या है। वो कहती है इसे पहनो और इंसानों के साथ भरोसा बनाओ। अकोत्सु कहता है ठीक है, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और अकोत्सु ब्रश करते हुए कहता है मिरर के सामने, दिन पर दिन चेहरा बदलता जा रहा है, मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूँ। इतने में वो टीवी के पास आता है और शो देखता है। टीवी शो एक कपल शो होता है। इस कपल शो को देखने के बाद अकोत्सु कहता है कि मेरे को एक आइडिया आ गया है। तभी अगले सीन में टिनकावा यू और हिरोटा दोनों देखते हुए कह रहे होते हैं कि आज तो अकोत्सु काफी ज्यादा अलग तरीके से आ रहा है। हे अकात्सु, बता दो कुछ खास बात है, किसी लड़की को पसंद कर बैठे हो क्या। अकोत्सु कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसे आया हूँ जैसे कि हर रोज आता हूँ। तभी वो कहते हैं चल झूठे। इतने में वो पीछे देख के कहते हैं कि आज तो लिली भी काफी अलग आई है। तभी वो लिली को सोचते हुए कहता है कि मैंने रात को टीवी शो देख के ही प्लान्स बना लिए थे कि मुझे आज कैसे करना था। तभी वो कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी स्टाइल से लिली को अपने प्यार में पागल कर दूंगा। इतने में अकोत्सु पीछे मुड़ के लिली को गुड मॉर्निंग बोलता है और लिली भी उसे काफ़ी प्यारे तरीके से गुड मॉर्निंग बोलती है। और दूसरी तरफ लिली के दिमाग में भी वही चल रहा होता है जो अकात्सुकी के दिमाग में चल रहा होता है, टीवी शो को लेके, कि दोनों एक दूसरे को कोशिश करेंगे प्यार में फंसाने की। लिली कहती है कि ये छोटा बच्चा मेरे प्यार में ज़्यादा पागल हो जाएगा। इतने में अकात्सु बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हो ना, तो तुम्हें नीचे देखने की वजह से मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। खैर वैसे मैं तुम्हें देख के नहीं शर्मा रहा। और दूसरी तरफ हिरोटा और टिनकावायू दोनों कहते हैं कि भाई तू देख पा रहा है। हिरोटा बोलता है कि हाँ भाई मैं देख पा रहा हूँ, दोनों में एक अलग आग दिख रही है हमें। तभी अगले सीन में इरेजर गिर जाता है अकात्सु का और लिली उसे उठा के दे देती है उसका इरेजर। तभी लिली सोच रही होती है कि उसने उसे हाथ लगाया था और एक ऐसे स्टाइल में लिली को देखते हुए अकात्सुकी सोच रहा होता है। और इतने में हमें बताया जाता है कि अब इस क्लास में अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसके बाद लिली की तरफ से हमें बताया जाता है कि पहला काउंटर अटैक दे दिया जा चुका है। और लिली को इतना खूबसूरत देख के अकात्सुकी
गिर जाता है अपने डेस्क पे और उसकी नाक लगती है और वो कहता है कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो जल्दी हार जाऊंगा। और इतने में लिली सोच रही होती है कि 12,000 साल में भी मुझे कभी नहीं हरा सकता। इतने में अकात्सुकी उसके सर पे हाथ रखता है और वो कहते हैं लिली को काफ़ी तेज मुक्के मारते हुए अकात्सुकी ने डिफेंस किया। और अकात्सुकी उसके सर से एक बाल का टुकड़ा निकालता है, कहता है तुम्हारे सर पे लगा हुआ था। और लिली मन में ये सोच रही होती है कि ये मेरे प्यार में अब पागल हो चुका है। इतने में लिली सोचती है कि अभी तक मैं इसकी कोई गलती नहीं निकाल पाई हूँ। खैर मैं एक एंजल हूँ, इससे अभी तक कोई गलती हुई नहीं है। ये पहला बंदा है जो अभी तक टिक चुका है। अकात्सुकी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद उसके टीचर उसे एक काम देते हैं कि इसे ऑफिस में छोड़ देना, तुम किसी की मदद ले सकती हो। लिली लिली अकात्सुकी का कोट को पकड़ती है एक ऐसे स्टाइल से जिसके बाद हमें बताया जाता है अकात्सुकी के पहले पंच पड़ चुका है। इतने में लिली की मदद करने के लिए अकात्सुकी अपने बाजुओं को ऊपर कर लेता है, जिसके बाद उसके हाथों के कट्स दिखाई दे रहे होते हैं। लिली काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और उसके कट्स देखते हुए कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे लिली काफ़ी अलग तरीके से उसे खा रही होती है और अकोत्सुकी बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे इसे नहीं खाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और इतने में ही लिली लाइब्रेरी में होती है तो अकोत्सुकी बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हो तो थोड़ा साइड हो, मुझे ऊपर से बुक लेनी है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर लिली से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। जिसके बाद लिली मन में सोच रही होती है कि अब मेरा काउंटर अटैक करने का सही समय है। और वो पाँव में मोच आने का नौटंकी करती है और अकोत्सुकी के ऊपर गिर जाती है और कहती है कि मेरे फाइनल अटैक का तो तुम्हें पता नहीं होगा। खैर अब मैं बहुत प्यार से तुम्हें बोलूँगी अकोत्सुकी। इतने में ही वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्लास में आखिर कर क्या रहे हो, और दोनों को बाहर भेज देते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि आज तो हो गया पर मैं तुम्हें अगली बारी ज़रूर हरा दूंगा। दोनों यही बात सोचते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और लिली एक जगह इंतज़ार कर रही होती है अकोत्सुकी का और कहती है उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। इतने में उसे एक बंदा पीछे से हाथ मारता है और लिली पीछे मुड़ के देखती है। वो दोनों लड़कियों का चेहरा अजीब होता है, मैं तो शक्ल भी नहीं दिखा चाहूँगा। खैर एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो देख के मज़ा आया हो तो मुझे कमेंट के नीचे ज़रूर बताना। और इसी के साथ ही मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बाय बाय। ये जल्दी नहीं हो गया, क्या कर सकते हैं। बाय बाय।